अभी हाल ही में हमारे देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाल सगाई को लेकर टिप्पणी की है। बाल सगाई कहने का मतलब समझ रहे हैं कि बचपन में ही आप देखते हैं कि शादियां तय कर दी जाती हैं और कई जातियों में इस तरह की प्रथा भी देखने को मिलेगी। तो उसी को लेकर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बच्चे के अल्पवयस्क होने के दौरान की गई सगाई से उसकी स्वतंत्र पसंद एवं बचपन की आजादी का उल्लंघन होता है और इस क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से बाल सगाई को गैर कानूनी घोषित करने का आग्रह किया है। बाल विवाह नहीं, बाल सगाई को भी। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए, संसद की बात हो रही तो संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। न्यायालय के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन द्वारा वर्ष 1977 में इस समस्या को हल करने की महत्ता पर बल देने के बावजूद भारत ने अभी तक बाल सगाई के मुद्दे का पूरी तरह से समाधान नहीं किया है। और अभी भी इस तरह की आप देखते हैं कि बाल विवाह हो, बाल सगाई हमारे देश के कई हिस्सों में होते भी रहते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह को अपराध घोषित किया गया, लेकिन इस अधिनियम के तहत सगाई की प्रथा पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य लैंगिक समानता का प्राप्त करना और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है और इसे महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक माना जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख मानवाधिकार संधियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW को वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था तथा 20 देशों द्वारा अनुमोदन के बाद यह वर्ष 1981 में प्रभावी हुआ। भारत ने वर्ष 1980 में CEDAW पर हस्ताक्षर किए और वर्ष 1993 में इसका अनुसमर्थन किया। अगर हम भारत में बाल विवाह की स्थिति क्या है ये भी देख लीजिए। अगर इतिहास में हम लोग जाएं तो ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि कम उम्र में विवाह विशेष रूप से लड़कियों का अक्सर सामाजिक आर्थिक कारणों से या फिर पारिवारिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए प्रचलित थे। मध्यकाल के दौरान कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों के प्रभाव के कारण यह प्रथा और भी अधिक प्रचलित हो गई। उस दौरान लड़कियों की शादी की उम्र काफी कम थी और अक्सर यौवन के तुरंत बाद ही उनका विवाह तय कर दिया जाता था। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सामाजिक धार्मिक सुधारकों से प्रभावित ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने बाल विवाह के नुकसान को पहचाना और इस मुद्दे पर ध्यान देना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए विधायी उपाय, विशेष रूप से 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, जिसके तहत विवाह के लिए सहमति की आयु बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी, और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसके द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, जो बाल विवाह को नियंत्रित करने के क्रम में पहला विधिक हस्तक्षेप था। जो कानूनी उम्र रखी जाती है ना, उससे पहले आप देखते हैं कि अगर विवाह होता है तो उसे बाल विवाह कहते हैं। भारत में बाल विवाह की स्थिति, तो बाल विवाह में बालिकाओं की हिस्सेदारी वर्ष 1993 के 49% से घटकर 2021 में 22% रह गई, यानी कि सुधार हुआ है। इसमें बालकों की हिस्सेदारी 2006 के 7% से घटकर 2021 में 2% रह गई, जो समग्र राष्ट्रीय गिरावट को दर्शाता है, यानी कि लड़कियों में बाल विवाह ज्यादा होते हैं। हालांकि वर्ष 2016 से 2021 के बीच इस दिशा में होने वाली प्रगति स्थिर हो गई है तथा कुछ राज्यों में बाल विवाह में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। उल्लेखनीय है कि मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्यों में बालिका विवाह में वृद्धि देखी गई है और 8 राज्यों में बालकों के विवाह में वृद्धि देखी गई है, जिनमें आप देखिए छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर और पंजाब शामिल है। बाल विवाह रोकने के लिए विधिक उपाय, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ये क्या कहता है? इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ 2017 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन संबंध अगर उनकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच है तो बलात्कार माना जाएगा। और उक्त निर्णय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 के दायरे को सीमित कर दिया और वैवाहिक यौन संबंध हेतु सहमति की आयु को बढ़ाकर
18 वर्ष कर दिया गया। कुछ सरकार की तरफ से पहल भी की जाती है कि आप देखिए बाल विवाह ना हो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, धन लक्ष्मी योजना, यह बीमा कवरेज के साथ बालिकाओं के लिए शासक नगर हस्तांतरण योजना। इसका उद्देश्य माता पिता को चिकित्सा व्यय के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने के साथ बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करके बाल विवाह को समाप्त करना। और भी ये बहुत सारी आप देखते हैं योजनाएं हैं, जैसे आप देखते हैं कि अगर 10वीं में पास होती है लड़की तो उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए हर महीने, 12वीं पास होती है तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 क्या है? इसका उद्देश्य यह अधिकतम अधिनियम बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के साथ विधिक उम्र से पूर्व बच्चों के विवाह पर रोक लगाता है। विवाह की विधिक आयु क्या है? इस अधिनियम के तहत विवाह की विधिक आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। जो शादी की उम्र तय की गई है ना, लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21 साल। अमान्य विवाह, तो नाबालिगों के विवाह को किसी भी पक्ष की इच्छा पर अमान्य घोषित किया जा सकता है और विवयस्क होने की 2 वर्ष के अंदर विवाह को रद्द भी करने की मांग कर सकते हैं। दंड की बात करें तो इस अधिनियम में बाल विवाह कराने या इसके के लिए उकसाने वालों के साथ साथ इसमें शामिल माता पिता या अभिभावकों के लिए कारावास एवं जुर्माने सहित दंड का प्रावधान किया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम अधिकारी, यह अधिनियम राज्यों को बाल विवाह रोकने और कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देता है। संरक्षण और भरण पोषण, यह अधिनियम ऐसे विवाहों में शामिल नाबालिगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें बाल वधू के पुनर्विवाह तक भरण पोषण का अधिकार भी शामिल है। प्रयोज्यता, यह अधिनियम बाल विवाह की अनुमति देने वाले किसी भी रीति रिवाज कानून या व्यक्तिगत धार्मिक कानून को रद्द भी करता है। न्यायालय के निर्णय में क्या कहा गया है? तो बचपन का समान अधिकार। न्यायालय ने बताया कि पुरुषत्व और यौन प्रभुत्व का पित्त सत्तात्मक दृष्टिकोण साथ ही साथियों की गलत सूचना से अक्सर युवा लड़के अपनी बाल वधुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। यद्यपि लड़कियां इससे असमान रूप से प्रभावित होती हैं और फिर भी निर्णय में इस बात पर बल दिया जाता है कि बचपन का अधिकार लिंग से परे सभी को है। न्यायालय ने एक ऐसे बच्चे जिसकी शादी तय हो चुकी थी को किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाला नाबालिग घोषित किया है। बाल विवाह आधुनिक कानूनों के समक्ष खतरा। न्यायालय ने कहा कि बाल विवाह की सदियों पुरानी प्रथा पॉक्सो अधिनियम 2012 जैसे आधुनिक कानूनों को कमजोर करती है, क्योंकि इससे विधिक सुरक्षा के बावजूद नाबालिग लड़कियां यौन शोषण हेतु संवेदनशील हो जाती हैं। बाल विवाह का वस्तुकरण, तो न्यायालय ने माना कि बाल विवाह बच्चों को वस्तु बनाता है और उन पर वयस्क जिम्मेदारियां थोपता है, जिसमें प्रजनन क्षमता की अपेक्षा भी शामिल है। प्राकृतिक कामुकता में व्यवधान, न्यायालय ने कहा कि बाल विवाह से व्यक्ति की यौन इच्छा और क्षमता अव्यवस्थित हो जाती है। न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश क्या है? तो यौन शिक्षा के लिए दिशा निर्देश। न्यायालय ने सरकार को स्कूलों में बच्चों के लिए आयु उपयुक्त और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील यौन शिक्षा लागू करने का निर्देश दिया है। बाल विवाह मुक्त गांव पहल, इसे खुले में शौच मुक्त गांव पहल के समान बाल विवाह मुक्त गांव बनाने के लिए एक अभियान का प्रस्ताव किया गया, जिसमें स्थानीय और सामुदायिक नेताओं को शामिल किया गया। ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल, न्यायालय ने गृह मंत्रालय को बाल विवाह की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक निर्दिष्ट पोर्टल स्थापित करने की सिफारिश की है। मुआवजा संबंधी योजना, तो न्यायालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से उन लड़कियों के लिए मुआवजा संबंधी योजना आरंभ करने का आग्रह किया जो बाल विवाह से बाहर निकलना चाहते हैं। वार्षिक बजट आवंटन, तो इसमें बाल विवाह को रोकने और प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित वार्षिक बजट के आवंटन का भी आह्वान किया गया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सको, आप देखिए इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाना है। इसका उद्देश्य अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराधियों को दंडित करना भी है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह लैंगिक तटस्थ है, क्योंकि यह लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसमें मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों, पीड़ितों के लिए मुआवजा और किसी विश्वसनीय वयस्क की मौजूदगी मेडिकल जांच के प्रावधान भी शामिल है। संशोधन हुआ है इसमें 2019 में। इसमें संशोधन करके मृत्युदंड सहित और भी कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। और केंद्रीय रिपोर्टिंग की बात करें तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए पॉक्सको ई-बॉक्स लॉन्च किया है। मुआवजे की बात करें तो पीड़ितों को तत्काल जरूरतों के लिए अंतिम मुआवजा मिल सकता है। किसी भी नुकसान या क्षति के लिए अंतिम मुआवजा मिल सकता है। मुआवजा इस बात की परवाह किए बगैर दिया जाता है कि आरोपी दोषी पाया गया है या नहीं। पीसीएमए को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, ये भी जान लीजिए।
तो आप देखिए सांस्कृतिक मानदंड और सामाजिक दृष्टिकोण। तो गहरी जड़ें जमाए हुए सांस्कृतिक विश्वास प्रथाएं विभिन्न समुदायों में बाल विवाह को बढ़ावा देती रहती हैं, जिससे से दृष्टिकोण में बदलाव लाना मुश्किल हो जाता है। कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक कानून जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पूर्वोत्तर में जनजातीय रीति रिवाज बाल विवाह की अनुमति देते हैं, जिससे बाल विवाह निषेध अधिनियम इन मामलों में लागू नहीं होता है। इसीलिए तो कहा जाता है यूसीसी समान नागरिक संहिता, सबके लिए समान कानून की बात की जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार 20 से 24 की आयु की लगभग 23% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी, जो इस प्रथा की निरंतर स्वीकृति को दर्शाता है। एक कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन। पीसीएमए 2006 के अस्तित्व के बावजूद प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है। स्थानीय अधिकारियों के पास बाल विवाह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए संसाधन या प्रतिबद्धता की कमी हो सकती है, और जिसके परिणाम स्वरूप सजा की संभावना कम होती है। लैंगिक असमानता। तो लैंगिक भेदभाव बाल विवाह को बढ़ावा देता है, क्योंकि लड़कियों को अक्सर आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है। सामाजिक दबाव। तो बच्चों में गलत सूचनाओं और सामाजिक दबाव के चलते बाल विवाह को स्वीकार किया जा सकता है। इन प्रभाव का सामना करने के लिए सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम आवश्यक है। जागरूकता और शिक्षा का अभाव। कई समुदायों में बाल विवाह के विरुद्ध विधिक प्रावधानों और इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता का अभाव है, और परिवारों को विवाह में विलंब के लाभ और बच्चों के अधिकारों के संबंध में जानकारी देने के लिए शैक्षणिक अभियान चलाने की आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। इतना जरूर आप लोग जानकारी रखा करिएगा। एक मुझे लगता है कि जागरूकता सबसे बड़ी बात होती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी है तो जागरूकता बड़ी बात होती है। लोग जागरूक हो जाएं। अब आप देखिए पढ़े लिखे लोगों में कम देखने को मिलता है। गांव की तरफ अभी भी आप देखते हैं कि बाल विवाह होते रहते हैं, कम उम्र में ही शादियां भी तय कर दी जाती हैं। तो इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है। अब आप कोई आपका सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।